आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं जो मुझे उस काबिल बनाए कि मैं भी शिक्षा रूपी दीपक को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज 5 सितंबर को हम अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में आज शिक्षक दिवस को मनाते हैं। और वह एक महान शिक्षाविद के साथ साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। आज के दिन हम समाज में शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी देश का भाग्य वहां के बेहतर शिक्षा पर ही निर्भर करता है और शिक्षकों के कंधों पर ही देश और समाज को बेहतर बनाने का भार होता है। हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षक का त्याग और समर्पण ही बच्चों के जीवन में उजाला लाते हैं। हम लोगों के दौर में शिक्षक हम लोगों को डांटते थे, बोलते थे, लेकिन काफी हद तक अभी नए दौर में ये सब चीजें विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास ही नहीं करता हूं, बल्कि कदम कदम पर उनके द्वारा सिखाए गए सारे रास्ते को फॉलो करता हूं। किसी भी बच्चे में कोई कमी हो तो मुझे डांटने में थोड़ा सा भी 1 सेकंड भी समय नहीं लगता है। ऐसा होता है कि आज के आधुनिक दौर में ये चीजें लोगों को लगता है कि बच्चों को क्यों डांटा जा रहा है, लेकिन जब वो बच्चा सफल होकर अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाता है और जब मिलने आता है तो वह कहता है कि सर, हमको आप जब टेस्ट में कम नंबर आते थे या कोई कमियों पर, गलतियों पर हमें मुर्गा बनाते थे या डांटते थे, बोलते थे, अब हमें समझ में आ रहा है कि आप हमारा जीवन बनाना चाहते थे। जिस प्रकार माता पिता बच्चों के बेहतर जीवन के लिए सोचते हैं, उसी प्रकार एक गुरु भी उस बच्चे के बेहतर जीवन के लिए रास्ते ही नहीं बनाता है, बल्कि उसको उसके मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। प्यारे बच्चों, जीवन में एक पल ऐसा आएगा जब आगे बढ़ना कष्टदायक होगा, पीछे चलना भी कष्ट देगा और स्थिर खड़ा रहना भी घातक होगा। लेकिन आपके माता पिता और आपके गुरु का आशीर्वाद आपको उस कष्ट के पल से बाहर निकालेगा और आपके जीवन में खुशियों के पल आएंगे। ऐसा सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन जिन पर माता पिता और गुरु का आशीर्वाद होते हैं, वह विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर खुशियों के पल उनके जीवन में आ जाते हैं। गुरु को परमेश्वर का दर्जा प्राप्त है। जो हमें सही रास्ता दिखाए वो गुरु होते हैं, जो हमारी मंजिल तक पहुंचाए वो गुरु होते हैं, जो माता पिता की तरह हमारा ख्याल रखे वो गुरु होते हैं। अध्यापक एक दीपक से लाखों करोड़ों दीपक जलाने का कार्य करते हैं। हम अपने बच्चों से हमेशा क्लास में भी एक बात जरूर चर्चा करते हैं और उन्हें चिट्ठी में भी लिख कर देते हैं, और जब मिलने आते हैं तो हमेशा इस बात का उनको बोध कराते हैं, और हमारे बच्चे करते भी हैं कि बेहतर समाज निर्माण में वो योगदान दे रहे हैं और आगे भविष्य में जिन जिन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा वह भी योगदान देंगे। ये योगदान है क्या?
जब मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि जब वो सफल हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और वो एक नेक और बेहतर इंसान के साथ साथ एक सफल इंसान बन जाए, तो उनका भी दायित्व है वैसे बच्चों की शिक्षा में वे जरूर मदद करें जिन्हें आर्थिक कष्टों के कारण अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे और देश में न जाने कितने बच्चे बेहतर समाज निर्माण में वो योगदान दे रहे हैं और बहुत सारे जरूरतमंदों को मदद भी कर रहे हैं। तो हमें उन बच्चों के प्रति भी आभार व्यक्त करना है कि जो बेहतर समाज, बेहतर भारत को बनाने में, शिक्षा का दीपक जलाने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अभी मुझे कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनका स्पीच में उन्होंने यह बताया कि किसी भी देश की सरकार वहां के राष्ट्र की प्रगति के लिए अपना योगदान देते हैं और राष्ट्र की प्रगति कैसे बेहतर हो उसके लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन कोई राष्ट्र काफी तीव्र गति से तभी आगे बढ़ पाते हैं जब वहां के सफल लोग, चाहे वो बुद्धि से सफल हो या धन से सफल हो, जिस रूप में वो सफल हो, वह हाथ पकड़कर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। और जिस समाज में जो सफल लोग हैं, जिस रूप में भी हैं, वह जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वह देश, वह समाज काफी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। हम सभी एक टीम बनकर प्रयास करेंगे। हम सभी को अपने आप से भी एक शपथ जरूर लेना चाहिए कि क्या हम अपने कर्म के प्रति कितने ईमानदार हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर इंसान को यह जरूर मालूम है कि वह कितना सच्चा और कितना झूठा है। यदि हम सभी अपने कर्म ईमानदारी पूर्वक करें तो अपने आप यह होता है कि राष्ट्र समाज अपने आप आगे बढ़ते हैं। और यह भी सत्य है कि शिक्षा से ही कुछ भी पाया जा सकता है। आज मैं कई बच्चों को देखता हूं और वो सुनेंगे भी हमें और कई सुन भी रहे होंगे कि कई बच्चों के अपने घर नहीं थे, किराए के मकान में परिवार रहते थे। किसी के पिताजी मजदूर, किसी के गरीब किसान, किसी के पिताजी सब्जी बेचते थे और वह अब शिक्षित होकर केवल उसके परिवार में ही खुशियां नहीं आया, वह समाज के लिए भी बेहतर कर रहा है। अब उसके खुद के घर हो चुके हैं, उनके माता पिता परिवार में खुशियों के पल आ चुके हैं। वह सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है शिक्षा से। तो सभी लोग, हम सभी मिलकर इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यह जरूर शपथ लें कि हम सभी अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करें और जो बच्चे, उनको, यदि जो बच्चे अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, उनका भी दायित्व है कि वह भी समाज के लिए बेहतर करें और कई लोग कर रहे हैं। उन सभी को मेरा सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत।